हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो त्यागी सर ने सीएससी एकेडमी को लेकर के काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। साथ ही साथ उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव भी शेयर किया है कि वो किस तरह से सीएससी एकेडमी को देखते हैं, किस तरह से वो इसका फ्यूचर देखते हैं और कितनी सारी सुविधाएं जुड़ने वाली है सीएससी एकेडमी को लेकर के। तो अगर आप सीएससी के साथ जुड़े हुए हैं और कभी भी आपका मन है सीएससी एकेडमी पे काम करने का, या फिर अगर आप सीएससी एकेडमी पे काम नहीं भी करते हैं पर कहीं से भी आप सीएससी से जुड़े हुए हैं, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। मैं आपके लिए ये वीडियो अटैच कर रही हूँ, देख लीजिए पूरा वीडियो। इसके बाद मैं आपको मेरा पर्सपेक्टिव भी बताऊंगी कि ग्राउंड रियलिटी क्या है सीएससी एकेडमी की और एक्चुअली किस तरह से काम होता है। तो ये सारी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। Now I invite our CSC Darshak, whom I always talk about, Dr. Dinesh Tyagi sir, to kindly address us and enlighten more on this. सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं चेयरमैन AICTE श्री शशिबुद्धे जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच सर, प्रोफेसर कन्नन, हु इज बीन ग्रेट सपोर्ट। और आपसे सर एक बात सीखी आपने, मेरे इस बच्चे को जो मोटिवेट किया है, ही इज नॉट गोइंग टू स्लीप टुडे। ये बिहार से है, जहानाबाद का बच्चे को आपने इतना मोटिवेशन किया है, इसका दिस इज अमेजिंग। एंड द जेंटलमैन फ्रॉम केरला फैजल, हु इज बीन आल्सो अ ग्रेट सपोर्ट। हमारे ये सारे ऐसे ही हैं, 4 लाख है सर, 400,000 of these entrepreneurs are amazing. These are amazing. Some of them are very educated, some of them are not educated, some are only entrepreneurs. So हम बोलते हैं क्या, ये तो enterprise है. You don't have to necessarily be an entrepreneur. Education के फील्ड में सर हमारा मकसद सिर्फ क्या है? What is our objective? Our objective is कि जो गांव में जो वीक बच्चे हैं, जो स्कूल में नहीं एडजस्ट कर पाते हैं, जो फेल हो जाते हैं, या वो बच्चे जो किसी कारण स्कूल नहीं जा पाते, सोशल कंसिडरेशंस है या अदर्स है, और कुछ इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से, ये 4 सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है। बहुत सारी लड़कियां मैं गांव में मिला हूं, उनके पेरेंट्स उनको नहीं भेजते हैं कॉलेज में। देयर अमेजिंग, बट देयर आर वुमेन हु आर मैरिड हूम आई मेट इन द विलेज एंड सेड सेइंग शादी होगी लेकिन पढ़ना चाहती थी, पढ़ नहीं सकती। So that segment of the society which traditional school system cannot handle is what CSC can do. हमारा ऑब्जेक्टिव वही है, उस सोसाइटी के, उस समाज के तलबे को हम कैसे पढ़ने की वो अपॉर्चुनिटी दिलाएं तो सबको मिलती है, एंड दे वांट टू एस्पायर, दे कैन बिकम गुड इन दैट सेंस। और प्रोफेसर कन्नन के जो ट्यूटोरियल्स हैं, दे आर अमेजिंग। फर्स्ट तो लैंग्वेजेस है, आई थिंक वन ऑफ द ग्रेट बैरियर्स व्हिच ही हैज डन इन दैट, सिंपल है, बहुत सिंपलिसिटी है। हमारे बच्चे ने, जैसे नीरज ने कहा कि बहुत सिंपल है, आसानी से हो सकते हैं, और जैसे फैजल ने कहा लोग अपने आप समझते हैं टीचर की जरूरत नहीं, ये ऑब्जेक्टिव है। You may not get a teacher, but you will actually get only that. और दूसरा सर, हम क्लासरूम टाइप नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव है, हम एक गांव में शायद एक ही बच्चा एक बच्ची मिलेगी, पर 1 लाख में मिलेगी, तो यू विल गेट 1 लाख स्टूडेंट फॉर द सेम कोर्स बट इन वन फॉर्मेट। सो ट्रेडिशनल सिस्टम जो रेगुलेटर का कॉन्सेप्ट होता है कि एक स्कूल होना चाहिए, एक फर्नीचर होना चाहिए, एक बिल्डिंग होनी चाहिए, वो हमारे से मीट नहीं करता है, वो हम नहीं फील कर पाते हैं। एंड दैट इज द रीजन वी सेड वी आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ द एरिया, because we segment of society which you deal them is totally different. और इसी तरह वो रिमोट प्रॉक्टरिंग एग्जामिनेशन सिस्टम किया कि पढ़ाते तो लेकिन एग्जाम के लिए फिर डिस्ट्रिक्ट में ले जाते हैं, वो लड़कियां नहीं जाती हैं, उनको बस में ले जाने के लिए नहीं है कोई भी, तो वो एग्जाम दे नहीं जा सकती। एंड दैट्स व्हाई वी डिजाइन्ड अ रिमोट प्रॉक्टरिंग एग्जामिनेशन सिस्टम। फिर हमने प्रोफेसर कन्नन से कहा कि सर्टिफिकेट बहुत जरूरत है, पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को एम्पावरमेंट, जैसे आपने कहा रियल एम्पावरमेंट, कम एंड गेट अ सर्टिफिकेट, बहुत खुशी होती है उसको, और तुरंत मिल जाए तो बहुत ही ज्यादा खुशी होती है कि मैंने किया और मेरे को मिल गया। एंड दैट इज व्हाट दे बिल्ट इन अक्रॉस इन द सिस्टम, एंड दैट्स व्हाट वी डू दैट पार्ट। सब कुछ करते हैं सर। अब तो बहुत ज्यादा 3D का कोर्स है, 3D का कैड का कोर्स है, प्रोफेसर कन्नन के कोर्स है, बट एनीथिंग, एनी पर्सन इन द विलेज हु वांट टू लर्न एनीथिंग ऑन एनी सब्जेक्ट इज अवेलेबल इन CSC इकोसिस्टम। दैट इज द होल सिस्टम। एंड देयर आर सर्विस प्रोवाइडर्स हु आर अवेलेबल इन द, देयर आर बोथ लार्जली प्राइवेट, गवर्नमेंट वाले बहुत कम है। गवर्नमेंट में हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल से करते हैं, कुछ इग्नू के प्रोग्राम्स भी करते हैं। And these are the one which we are trying to do. We are trying saying that ये CSC Academy को आप facilitation center बना लो, ये NOIS can make, ये IGNU can make, so ये centers बहुत अच्छे हो जाएंगे, one in every block, geographical equity, they can be phenomenal, they can be hub and spoke model। कुछ अगर फिजिकल पढ़ना है तो वहां के पढ़ लो, नहीं तो अपने घर में बैठ के पढ़ लो। That is how the whole story of CSC Academy is built in।
पीएम जी दिशा करते हैं सर, डिजिटल लिटरेसी का प्रोग्राम करते हैं, 6 करोड़ लोगों को करना है, वन ऑफ द लार्जेस्ट सेंटिंग इन द नेटवर्क इन दैट फैशन, और काफी रिस्पॉन्स है। बहुत सारी महिलाएं हैं 60 साल के बाद उम्र में, उन्होंने कंप्यूटर उन्होंने सीख लिया, बोलते नहीं हम भी सीख लेंगे। सो दैट एस्पिरेशन फॉर पीपल टू लर्न टेक्नोलॉजी इज फिनोमिनल इन रूरल इंडिया। हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं, उनको बहुत चीजें चाहिए। अगर शुरू में हमारे बच्चों को शायद एप्रीहेंशन थी कि आईआईटी के कोर्स शायद नहीं चलेंगे, बट अभी उनको लगता है वी प्रॉब्ली टू पैकेज इट प्रॉपर्ली। थोड़ा सा सर, थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन, इंसेंटिव मैकेनिज्म वर्क करता है। ऑल सेड एंड डन, एन एंटरप्रेन्योर बिल्ड्स एन इंसेंटिव मैकेनिज्म। तो इफ यू कैन ट्राई रीस्ट्रक्चर दैट फॉर्मेट, अगर हम कुछ कॉस्ट कम करके कुछ छोटे कैप्सूल में बेच के लगा सकते हैं तो इट विल डू फिनोमिनल। If I can do 100,000 of these centers running tutorial programs of IIT, that can be a great story for them. That's a real transformation, and that's why we have all of the programs doing that. जैसा ऋषिकेश ने बताया सर, कोविड के टाइम में हमने एक प्रोग्राम हमने शुरू किया ऑफ CSE ओलंपियड। हमने लगा गांव के बच्चों को भी तो ओलंपियड जैसा कुछ आना चाहिए। शहर में तो लोग आते हैं और लेते हैं, एंड विद 120 रुपीज ओलंपियड वी डिड इट क्लास 3 to class 12, सारे सब्जेक्ट्स में किया, हिंदी में भी किया, and there are 250,000 students who appeared without much of publicity, 250,000 across the country। बहुतों का अवार्ड दिया, बहुतों की लोकल फोटोग्राफ आई, किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिवार्ड दिया, 3rd इन द डिस्ट्रिक्ट, 4th इन डिस्ट्रिक्ट। हमने टैबलेट्स दी, हमने कंप्यूटर लैपटॉप्स दिए, बहुत सारों को इंसेंटिव दिया। इट्स ए ग्रेट स्टोरी, बट उनके चेहरे पर जो खुशी, उन बच्चों की फोटोग्राफ, उनके माँ बाप, ट्राइबल एरिया में इस लड़की ने इस क्लास 9 में डिस्ट्रिक्ट में और CSE ओलंपियड में 3rd स्थान पाया, वो फोटो जो अखबार में आती है, दैट्स क्रिएट एन अमेजिंग एटमॉस्फेयर फॉर रूरल कम्युनिटी। अब वो छोटे छोटे ये इग्निशन पॉइंट्स है which helps quite a lot in trying creating the larger area of trying empowering community and learning them। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है सर, और ये बच्चे बहुत अच्छे हैं। आई कैन गिव, हमारी 50,000 तो लड़कियां हैं जो चलाती हैं CSE, और वो बहुत, दे आर इन एनी केस बेटर देन दीज बॉयज ऑल्सो। रिस्पेक्ट ऑफ बॉयज, वो लड़कियों का थोड़ा सिंसियरिटी ज्यादा है, कमिटमेंट ज्यादा है, और कुछ पढ़ी लिखी है, कोई MCA है, कुछ ने पढ़ा, काफी किया पढ़ा हुआ है, एंड दे डू फिनोमिनली वेल एज यूजुअल, दे डू वेल। और उनका क्रेडिबिलिटी, विश्वास भी लोगों पे ज्यादा होता है, उनको लगता है ये शैतानी नहीं करेगी, ये जो बोल रही है ठीक है, एंड द होल सिस्टम बिल्ट इन अक्रॉस। तो हमारे लिए तो बहुत खुशी है सर, आप जैसा थोड़ी सी आपसे गाइड चाहिए, इन सिस्टम्स को हम कैसे एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज कर दें। अभी हमारा उस स्ट्रक्चर फॉर्मेट में नहीं है। इफ AICT and IIT Mumbai combined together can try and support some structure format of creating little more credibility for these systems based on your format, based on your regulatory compliances. We will meet those compliances, sir, and then try and do that. But it will be not a formal classroom type. It will be a non-formal education for everyone. Even the school student can come. After the school, he can come and learn. सारे स्कूल में टीचर नहीं होंगे सर, सारे स्कूल में कंप्यूटर की आप लैब लगा दीजिए, नहीं चलेगा। हमने गांव में देखा है, हमने स्कूल में देखा है। इट इज इम्पॉसिबल टू हैव ए गुड कंप्यूटर टीचर इन एवरी स्कूल। इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू मेंटेन स्कूल कंप्यूटर्स। ये हमारा सिस्टम उस गैप को फिलअप करेगा, उस गैप को, वो जो कॉन्स्टेंट्स है रूरल इंडिया के, उसको फिलअप करने के लिए एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल कैन बी ए ग्रेट अनेबलर एंड ग्रेट कैटलिस्ट इन ट्राइंग टू अचीव लार्जर सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ स्प्रेडिंग एजुकेशन, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू एवरीबॉडी। सबको दे, सबको दे। अभी सर भारतनेट भी करते हैं, क्योंकि हम प्रधानमंत्री ने बोला है कि हर गांव, 6 लाख गांव में ऑप्टिकल फाइबर होगा, तो हमने बिहार में कर दिया है। बिहार वाज गिवन टू CSE, और इन्हीं बच्चों को सर, इन्होंने कोई ITI नहीं किया है, टुडे दे कैन रिपेयर एन ऑप्टिकल फाइबर। इनको हमने ट्रेन कर दिया, सो दे आर फैंटास्टिक। और ये वो जो हम जुगाड़ टेक्नोलॉजी करते हैं, वो हम इनको बता देते हैं। सारा फाइबर इन्होंने ले किया है, बिहार के हर गाँव में सारा फाइबर, हम किसी को बाहर से नहीं लाए, कोई इंजीनियर नहीं है हमारे पास, हमारे एंटरप्रेन्योर्स इंजीनियर्स हैं। इन्होंने फाइबर को ले किया, इन्होंने OLT और ONT को इंटीग्रेट किया, इन्होंने कनेक्टिविटी और पावर को सॉर्ट आउट किया, और जहां फाइबर कट करता है हम इसको मशीन देते हैं, उसको रिपेयर करता है, ऑप्टिकल फाइबर को रिपेयर करने का काम करता है। एंड दीज आर अमेजिंग पीपल। सो हम, क्योंकि हम वो काम कर रहे हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि हम कनेक्टिविटी के साथ साथ लोगों को एजुकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करें। और कुछ लोग, अभी आज मैं एक वीडियो देख रहा था बिहार से, वो तमिलनाडु से, द बॉय इज गोइंग टू हिज ओन होम स्टेट एंड सेइंग इट, यहाँ मैं वहां पर IT कंपनी में काम करता था, उन्होंने वर्क फ्रॉम होम अलाउ किया। बहुत मुश्किल था मुझे, जब से अब हम फाइबर टू होम देते हैं,
तो बोले ये आने से अब मेरे को कोई परेशानी है. So the proposition of work from home, which has happened because of COVID, which should become a norm now, will also get facilitated by these entrepreneurship skills which we have in India. तो अपने घर में कर लो या फिर हमारे CSC में बैठ करके you can do that part. तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर. थैंक यू फॉर. मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देख करके काफी प्रोत्साहना मिली होगी, काफी अच्छा लगा होगा। और जैसा कि त्यागी सर कह भी रहे हैं वीडियो में कि बहुत ज्यादा उत्तेजित, बहुत ज्यादा इंथुसियास्टिक फील करते हैं हम इस तरह की कोई भी मोटिवेशनल वीडियो या फिर अच्छी अच्छी बातों वाली वीडियो देख करके। लेकिन अगर बात करें ग्राउंड रियलिटीज की, तो सीएनसी ओलंपियाड हो या फिर कोई भी कोर्सेज हो, इस पे हमेशा वीएलई को फोर्स किया जाता है काम करने के लिए। मेरा ऐसा मानना है कि अगर स्टूडेंट्स के बीच जागरूकता बढ़ाई जाए, अगर स्टूडेंट्स को इन चीज़ों का फायदा बताया जाए कि अगर वो ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करते हैं या फिर टॉपर का अगर वो पैकेज लेते हैं या फिर कोई भी दूसरी सीएससी एकेडमी के प्रोग्राम से जुड़ते हैं, तो उनको क्या फायदा होगा। अगर वो ये बात अगर उन तक पहुंचाई जाए, स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स तक पहुंचाई जाए, तो ज्यादा बेहतर होगा। ना कि ये कहा जाए कि पीएमजी दिशा का पेमेंट करने के लिए आपको ओलंपियाड में 15 स्टूडेंट को एनरोल करना पड़ेगा या फिर इस तरह के टर्म्स एंड कंडीशंस रखे जाएं। तो बातें सुनकर तो काफी अच्छा लगा, काफी मोटिवेटेड भी फील हुआ, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटीज हम देखते हैं तो ये कुछ और है। ये ऐसा लगता है कि सीएससी बस अपनी कमाई का जरिया ढूंढ रही है, ना कि बच्चों के भविष्य को उजागर उनको संवारने की कोशिश कर रही है। आपका क्या फीडबैक है इस पे मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आप सीएससी एकेडमी से जुड़े हुए हैं तो भी मुझे जरूर बताइएगा कि जिस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह की एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं त्यागी सर, क्या वो वाकई ही पॉसिबल है, क्या उस तरह का एजुकेशन वाकई इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि सीएससी एकेडमी ज्यादातर लोग इसलिए ऑप्ट करते हैं, ज्यादातर वीएलई इसलिए ऑप्ट करते हैं क्योंकि आरपीएल जैसे कुछ प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर जो काफी अच्छे प्रोग्राम हैं और जिससे काफी अच्छी कमाई भी होती है। पर फिर भी आपका फीडबैक मेरे लिए काफी जरूरी होता है, इसलिए नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।